Hello bachcho, let's see. The question says what is the maximum number of electrons which can be accommodated in the innermost shell of an atom and B part is outermost shell of an atom. So let's see कि इसका आंसर क्या होगा. Now हमें यहाँ पे क्या याद रखना है बच्चों कि जब भी हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल के अंदर निकालना होता है तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वो फॉर्मूला है 2n². ठीक है. अब हमें क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली पूछा है इनर मोस्ट शेल. तो देखो बच्चों हमारा ये न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और फिर न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है आपके ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो सबसे पास वाला शेल जो होता है वो के शेल होता है. के शेल का मतलब क्या हो गया फर्स्ट पोजीशन. तो उस हिसाब से अगर मैं रखूं तो इनर मोस्ट के अंदर शेल ऑफ एन एटम अगर मैं देखूं तो मेरा क्या फॉर्मूला लगेगा 2n². और जो k होता है वो इनर मोस्ट है. k की वैल्यू हो गई आपकी 1. तो क्या फॉर्मूला में आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1² तो विच इज इक्वल टू 2. इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in innermost shell of an atom is 2. अब बी पार्ट इसका कह रहा है आउटर मोस्ट शेल. अब आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम जो हो गया हमेशा याद रखना कि उसमें मैक्सिमम ऑफ दी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट शेल तो कोई भी हो सकता है. एल भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आउटर मोस्ट शेल of an atom can have maximum of 8 electrons. Okay, so this is the most suitable answer for this question. Thank you. All the best.